साहू के घर से जिस तरह से नोटों की गड्डियां मिली हैं, इसको देखकर अच्छे अच्छे भौचक्के रह जाएं। मतलब इस देश का ना आम आदमी इतना कैश तो छोड़िए, इसका 1/4 एक चौथाई कैश भी अपनी जिंदगी में पूरा नहीं देख पाता है। और इन तस्वीरों को देखकर हर कोई भौचक्का है। दोस्तों ये बात सही है कि धीरज साहू बहुत बड़े शराब व्यापारी हैं और शराब का व्यापार ऐसा होता है जिसमें इतना कैश एक सामान्य सी बात है, फिर भी लेकिन ये कैश सफेद तो नहीं है ना, व्हाइट तो नहीं है ना, है तो काला, तभी यहाँ छुपा के रखा गया था। तो ये बहुत सारे सवाल हमारे बीच खड़े होते हैं, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि अब इन नोटों पर भी भेदभाव हो रहा है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। संसद के बाहर आज सत्ता पक्ष के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, कुछ इन तस्वीरों के साथ। दोस्तों ये हैं सत्ता पक्ष के सांसद जिन्होंने आज संसद चलने से पहले संसद परिसर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। बात भी सही है भाई, कांग्रेस के सांसद के घर से नोट मिले हैं ना, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने देखिए आज एक और वीडियो शेयर की है। पुरानी वीडियो है, आपको याद होगा, कानपुर में कथित भाजपा समर्थक व्यापारी के घर से जब 257 करोड़ कैश मिला था, तब भी यही कहा गया था कि मशीनें खराब हो गई, मशीनें हैंग हो गई। और तो और दोस्तों बहुत पुरानी बात नहीं है जब मोदी जी ने महाराष्ट्र में एनसीबी के नेताओं के भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन की बात की थी। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप एनसीपी के नेताओं पर लगे थे, मतलब जिन पर ईडी भी लगातार शिकंजा कस चुकी थी, लेकिन उन सारे लोगों ने अपनी पार्टी तोड़ी और उसके बाद वो महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। दोस्तों मैं ये जानना चाहती हूँ कि नोट किसी के भी घर से मिले, भ्रष्टाचार के करोड़ों के घालमेल के आरोप किसी पर भी लगे, सवाल ये कि उसमें भेदभाव क्यों करते हैं हम। दोस्तों इस पर एंकर संदीप चौधरी के एक शो में वरिष्ठ पत्रकार हैं शरद प्रधान, आपने इनको कई बार यूट्यूब पे भी देखा होगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जिसको आपको और मुझको समझना चाहिए एक नागरिक के तौर पर। शरद प्रधान ने इस पूरे कारनामे पर अपनी बात रखते हुए कहा, आपको पता है किसके किसके वहां क्या है। अब मायावती उनकी भाषा बोलने लगी तो सब शांत हो गया, लेकिन तलवार लटकी रहती है डराने के लिए कि देखो तुमने बोला तो ये हो जाएगा। जहां इन्हें लोगों को इंप्रेस करना है कि सारे चोर भरे हैं विपक्ष में, हम बड़ा साफ सुथरे हैं, नहीं तो हमारे वहां भी निकल आता। जब आपके यहाँ रेडी नहीं होगी, जांची नहीं होगी तो कैसे होगा। अमित शाह कह रहे हैं उन्होंने इतने नोट देखे नहीं, तो वो अपने बेटे की कंपनी में देखे, उसमें दौलत का इजाफा कैसे हुआ। अब आपने चश्मा लगा रखा है, इसमें आपको केवल विपक्ष वाले चोर दिखते हैं, जो अपने यहाँ के चोर हैं वो दिखते नहीं है। दोस्तों मैं फिर कह रही हूँ, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के मामले में कांग्रेस बच नहीं सकती, उसको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे लोग कैसे उसने संसद में भेजे, ऐसे लोगों से पार्टी को क्या फायदा मिल रहा था। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार क्या खाली विपक्ष के नेताओं के लिए ये हथियार है क्या। दोस्तों भ्रष्टाचारियों पर एक्शन ये देख के होगा कि फलाना हमारी पार्टी में शामिल हो सकता है, ढिमकाना हमारी पार्टी का है कि ये विपक्ष का है, ये तो गलत है ना। आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में